नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं मस्त होंगे, चकाचक होंगे, अपने अपने घरों में होंगे और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, मेरा नाम है जय शर्मा और मैं हूं डायरेक्टर एंड फाउंडर ऑफ एएस एकेडमी। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं ऑन डिमांड जो टॉपिक है। बहुत सारे स्टूडेंट का कहना है कि सर रीजनिंग आप लोग पढ़ाइए। तो दोस्तों, हमने रीजनिंग का एक बढ़िया सा सिलेबस आज हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हमारी जो लाइव क्लासेस होने वाली हैं तो उसमें हम रीजनिंग किस तरीके से और क्या क्या पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, जो रीजनिंग है इसे हिंदी में तर्क शक्ति कहते हैं। तर्क शक्ति और रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, जिससे आपका जो माइंड है वो एक्टिव हो जाता है और बहुत बढ़िया तरीके से काम करता है। और ये जो रीजनिंग के जो कंसेप्ट हैं वो आपके मैथमेटिक्स में या आपके अदर सब्जेक्ट जैसे ज्योग्राफी हो गया और हिस्ट्री हो गया, अदर सब्जेक्ट में भी रीजनिंग के कंसेप्ट लगा के हम उनको भी अच्छे से याद कर सकते हैं और बहुत बढ़िया तरीके से हम लॉन्ग समय तक चीजों को याद कर सकते हैं। हर बच्चे का जो रीजनिंग होना चाहिए बहुत अच्छा होना चाहिए। दोस्तों, अधिकतर मैं बच्चों से बात करता हूं, स्टूडेंट से बात करता हूं तो वो कहते हैं सर रीजनिंग आती तो है पर हमसे जल्दी नहीं बन पाती है सही समय पर, मतलब जो हमारी स्पीड है बहुत कम रहती है। तो हम आज इस पे चर्चा करेंगे किस तरीके से रीजनिंग को बहुत इंटरेस्टिंग बनाया जाए, रीजनिंग को करेक्ट वे में अच्छे से पढ़ा जाए, जिससे हमारी जो एक्यूरेसी हो बहुत अच्छी हो और टाइम मैनेजमेंट बढ़िया हो, हमारा जो टाइम रिड्यूस हो जाए। तो टाइम रिड्यूस किस तरीके से किया जाता है, बहुत सारी टिप्स होती हैं, ट्रिक्स होती हैं, उन पे हम चर्चा करेंगे। स्टडी के दौरान जब हम हर टॉपिक पढ़ेंगे उस टॉपिक में हम आपको बहुत सारी ट्रिक्स देंगे, टिप्स बताएंगे और याद करने का नया मेमोरी पैटर्न आपको बताएंगे, जिससे आप रीजनिंग के कंसेप्ट इजीली आसान भाषा में सीखेंगे और लॉन्ग समय तक आपको वो चीजें याद होंगी। दोस्तों, जो रीजनिंग होती है उसे हम दो हिस्सों में बांट के पढ़ेंगे। एक तो हम उसे बोलेंगे वर्बल रीजनिंग और नॉन वर्बल रीजनिंग, मतलब एक शाब्दिक, एक भाषाई और एक अभाषाई। जैसे दोस्तों क्या होता है, जब बात करते हैं तो कुछ हमारे पास भाषा होती है और कभी कभी हम इशारों से भी बात कर लेते हैं, जैसे हमारे जेस्चर पोस्चर हो गए, बॉडी लैंग्वेज हो गई, इस तरीके से हम बात करते हैं। वैसे ही रीजनिंग भी दो तरह की होती है, एक होती है वर्बल, दूसरी होती है नॉन वर्बल। वर्बल में वो चीजें होती हैं जैसे क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं जिसपे आपको सोचना पड़ता है, बहुत सारे कैलकुलेशन करना पड़ते हैं। और एक जो होती है वो होती है नॉन वर्बल। नॉन वर्बल में आपको चित्र, आकृतियां दिखाई जाती हैं और उन आकृतियों के माध्यम से आपके दिमाग का टेस्ट किया जाता है, इसको बोलते हैं नॉन वर्बल। दोस्तों, हम वर्बल रीजनिंग की बात करें तो हम वर्बल रीजनिंग में सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं कोडिंग डिकोडिंग। दोस्तों, एक ऐसा टॉपिक है कोडिंग डिकोडिंग, ये हर एग्जाम में पूछा जाता है और 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिससे बहुत ही आसान तरीके से सीखा जा सकता है। और जो कोडिंग डिकोडिंग होती है बहुत आसान टॉपिक है, मगर इसमें बहुत सारे कंसेप्ट छुपे होते हैं। उन हर कंसेप्ट को हमको इजीली आसान भाषा में समझना पड़ेगा। इसे हम बहुत फनी फनी ट्रिक के माध्यम से आपको हर अल्फाबेट और गिनती को आपके दिमाग में उतार देंगे, जिससे आप लॉन्ग समय तक हर एक अल्फाबेट को याद कर पाएं और अपने कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन सॉल्व कर पाएं। ये जो कोडिंग डिकोडिंग है इसके 4 से 5 टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। हर एक क्वेश्चन हम बहुत ही आसान तरीके से आपके सामने पेश करेंगे। फिर दूसरा जो टॉपिक है दोस्तों वो है सादृश्यता, एनालॉजी। दोस्तों, जो एनालॉजी टॉपिक है ये कोई रीजनिंग का टॉपिक नहीं है। इसमें आपको इतिहास भी आना चाहिए, आपको इसमें भूगोल भी आना चाहिए, जीके आना चाहिए, स्टैटिक जीके आना चाहिए, करंट अफेयर आना चाहिए, क्योंकि जो एनालॉजी है वो इन्हीं सभी सब्जेक्टों को मिला के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे आपको दे देंगे एक राज्य दे देंगे, इस राज्य की राजधानी क्या है और 4 ऑप्शन होंगे, आपको पहचानना है। तो एक रीजनिंग का भी क्वेश्चन है और एक स्टैटिक जीके का भी है। तो ये आपको जो एनालॉजी टॉपिक है ये इसमें आपको जीके का भी जनरल नॉलेज होना चाहिए। फिर दोस्तों, जो आगे हम टॉपिक की बात करेंगे वो है घड़ी। दोस्तों, घड़ी से बहुत क्वेश्चन आते हैं हर एग्जाम में, तो हम घड़ी का कंसेप्ट सीखेंगे कि घड़ी पे किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हर एक क्वेश्चन को हम डीप स्टडी करने वाले हैं। फिर इसके बाद दोस्तों हम लेंगे कैलेंडर। दोस्तों, कैलेंडर के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे पूछा जाता है, एक फेवरेट क्वेश्चन है कि 15 अगस्त के दिन कौन सा दिन था। तो 15 अगस्त 1947 के दिन कौन सा दिन था, 26 जनवरी 1950 के दिन कौन सा दिन था, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो किस तरीके से हम डेट निकालते हैं, किस तरीके से हम किसी डेट पे दिन निकालते हैं। जैसे मैं आपका बर्थडे, आप मेरे को आपकी बर्थ डेट बताना, मैं बताऊंगा कि आप किस दिन पैदा हुए। इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कैलेंडर पे। कैलेंडर पे भी 4 से 5 तरीके के कंसेप्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें आपको बहुत फनी ट्रिक के माध्यम से मैं आपको सिखाने वाला हूं। कैलेंडर का एक एक क्वेश्चन हम कंसेप्ट से पढ़ेंगे, जिससे आपके दिमाग में चीजें सेट हो जाएंगी। दोस्तों, फिर हम पढ़ेंगे दिशा।
दिशा, डायरेक्शन, डायरेक्शन के बेस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भाई एक राम नाम का लड़का जा रहा है, वो पहले राइट मुड़ा, फिर लेफ्ट मुड़ा, फिर वो उत्तर की दिशा में जा रहा है, पश्चिम की दिशा में जा रहा है। ये दिशा संबंधित क्वेश्चन आते हैं, उन क्वेश्चनों का हम एनालिसिस करेंगे, डायरेक्शन बताएंगे। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर कब लेफ्ट मुड़ना है, कब राइट मुड़ना है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं, कब उत्तर में जाना है। तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। ये जो टॉपिक है मेरा फेवरेट टॉपिक है, इसको आपको मैं इतनी आसानी से पढ़ाऊंगा कि आपके दिमाग में सेट हो जाएगा, आप कभी भी नहीं भूलोगे कि किस डायरेक्शन में जाना है। दोस्तों हर एग्जाम के लिए एक सही डायरेक्शन की जरूरत होती है, और इस तरीके के क्वेश्चन करने के लिए भी आपको एक डायरेक्शन का नॉलेज होना जरूरी है। तो आपको डायरेक्शन दिया जाएगा, बिल्कुल सही डायरेक्शन दिया जाएगा, जिससे आप डायरेक्शन के सभी क्वेश्चन कर लेंगे। फिर दोस्तों बहुत ही फेवरेट जो टॉपिक है वो है ब्लड रिलेशन, खून का रिश्ता। तो खून के रिश्ता जो ब्लड रिलेशन है, इसमें किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 4 से 5 तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दीवार पे एक फोटो टांग दी जाती है और पूछा जाता है ये फोटो है ये आपके दादा के, मामा के, चाचा के, लड़के के, बेटे की, बुआ के। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बच्चे, स्टूडेंट बहुत ही कंफ्यूज हो जाते हैं, समझने नहीं आता सर ये क्या पूछ रहे हैं इस क्वेश्चन में, क्योंकि बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन होता है। ऐसा नहीं है दोस्तों, इसमें थोड़ा सा ब्लड रिलेशन में हम एक ट्री मेथड होती है वो हम सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा आपको फीमेल और मेल का कंसेप्ट हम देंगे, जिससे आप ब्लड रिलेशन को अच्छे से समझ पाएंगे और हर एक क्वेश्चन को अच्छे से आप लोग कर पाओगे। तो दोस्तों आप देख पा रहे हो कि रीजनिंग के सिंपल टॉपिक है, मगर इनमें कंसेप्ट छुपा होता है। वो कंसेप्ट हम आपको देंगे, जिससे आपका रीजनिंग बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। दोस्तों इसके बाद श्रृंखला मतलब सीरीज के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बहुत सारी पैटर्न दिया जाता है आपको, एबीसीडी का, अल्फाबेट का, गिनतियों का, नंबर्स का एक सीरीज दी जाती है, पैटर्न दिया जाता है, उसको पूछा जाता है कि उसमें 2 से 3 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बीच में गैप दिया जाता है, क्वेश्चन मार्क पूछ लिया जाता है, डॉट डॉट के सीरीज में अगला पड़ाव क्या होगा, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम सीरीज को करने वाले हैं, ये भी एक बहुत अच्छा टॉपिक है, हर एग्जाम में पूछा जाता है। इसके बाद हम दोस्तों कथन निष्कर्ष की बात करेंगे कि कथन निष्कर्ष पे किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अवधारणा, पूर्व अवधारणा पे किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, निष्कर्ष पे क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं, कथन और निष्कर्ष निकाला जाता है, उन पे क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं। हर एक टॉपिक हम बहुत अच्छे से करने वाले हैं। ये जो मैंने टॉपिक बताए ये आते हैं वर्बल रीजनिंग में, भाषाई रीजनिंग के टॉपिक है। और भी टॉपिक है, जैसे देखिए आप इनपुट आउटपुट के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पहेलियां, पजल्स जो पहेलियां क्वेश्चन इसी के टॉपिक में पूछे जाते हैं। तो हम पहेलियों पर भी बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। एक टॉपिक ये है पहेलियां, ये भी वर्बल रीजनिंग का टॉपिक है। और हम लोग देखने वाले हैं बैठक व्यवस्था, सिटिंग अरेंजमेंट। दोस्तों सिटिंग अरेंजमेंट बैंकिंग एग्जाम में और एसएससी में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बैठक व्यवस्था के आपको बहुत बढ़िया क्वेश्चन कराएंगे, जिससे आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और दोस्तों एक और आता है रैंकिंग वाला, बहुत सारे लोग बैठे हैं, पंक्तियां जो होती हैं उस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो रैंकिंग और पंक्तियां वाला जो क्वेश्चन है वो भी हम करने वाले हैं वर्बल रीजनिंग के अंदर। और इसके बाद वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन और एनालॉजी हम एक साथ देखेंगे। इसके बाद कुछ होते हैं इसमें गणितीय तर्कता जो होता है, मैथमेटिकल जो रीजनिंग होती है, वो इसमें कंसेप्ट लगते हैं, वो हम आप लोगों को बताएंगे। तो दोस्तों इस तरीके से एक दो टॉपिक और हैं, जैसे शब्दों का तार्किक क्रम, ठीक है, ये क्वेश्चन हम देखने वाले हैं इसी में वर्बल रीजनिंग के अंदर। अब हम लोग देखेंगे दोस्तों नॉन वर्बल रीजनिंग में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। नॉन वर्बल दोस्तों आपने देखा होगा कागज को मोड़ना, कागज को काटना, इस तरीके के जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं नॉन वर्बल रीजनिंग में। तो हम नॉन वर्बल रीजनिंग में क्या क्या पढ़ने वाले हैं दोस्तों, हम सबसे पहले पासा पढ़ेंगे। पासा डाइस, जो हम सांप सीढ़ी वगैरह खेलते हैं, लूडो खेलते हैं, जिसमें जो डाइस होती है उस पर किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हम करने वाले हैं, पासा। फिर इसके बाद हम देखेंगे जो प्रतिबिंब होते हैं, जो हमारी इमेज होती है, वाटर इमेज के क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, मिरर इमेज के हम लोग क्वेश्चन देखने वाले हैं। पेपर को फोल्ड करने पे क्वेश्चन आते हैं, तो पेपर फोल्डिंग पे हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, पेपर कटिंग पे हम लोग क्वेश्चन देखने वाले हैं। फिर दोस्तों सर मैट्रिक्स दी जाती है, उसमें बहुत सारे नंबर दिए जाते हैं, वो हम देखेंगे कि वो जो लुप्त संख्या होती है वो किस तरीके से हमको पहचानना है, वो भी हम इसी में देखने वाले हैं। फिर आता है काउंटिंग फिगर, फिगर को काउंटिंग करना पड़ता है। आपने देखेंगे बहुत सारे त्रिभुज हैं, ठीक है, बहुत सारे वर्ग हैं, आयत हैं, सर्कल हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो हम लोग देखने वाले हैं। गिनती मतलब आपको काउंटिंग फिगर करना है, जो फिगर होंगे उनको काउंट करना है कितने हैं, ये टॉपिक भी नॉन वर्बल रीजनिंग के अंतर्गत आता है, ये भी हम लोग देखने वाले हैं। इसके बाद आपका जो क्वेश्चन आता है इसमें भी एनालॉजी आती है, सादृश्यता आती है, वर्गीकरण इसमें भी आता है, ये भी हम लोग देखेंगे। इसमें डायग्राम फिगर के माध्यम से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और उसमें कुछ शब्द जैसे आपको सिटी का नाम दिया जाएगा, या आपको बहुत सारे बायोलॉजी के क्वेश्चन पूछ लेंगे,
वर्बल में। नॉन वर्बल में आपको डायग्राम फिगर के रूप में देंगे और उसमें से आपका वर्गीकरण करने को दिया जाएगा। ये क्वेश्चन आए, इसमें भी सीरीज आएगी, इसमें भी सीरीज आती है, तो सीरीज भी आपको इसमें देखना है नॉन वर्बल में। और आपको एक टॉपिक देखना वेन आरेख। दोस्तों वेन आरेख बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस टॉपिक को आपको बहुत अच्छे से समझना है। तो हम वेन आरेख भी नॉन वर्बल का जो पार्ट है वो हम करने वाले हैं। इसके बाद घन बनाना उसके भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। घन किस तरीके से बन रहा है, आपको एक आयत दिया जाएगा उसमें कितने घन बन रहे हैं, उस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो हम लोग देखेंगे। और इसमें चित्र निर्माण करना, चित्र बनाना, चित्रों को जमाना, चित्रों को मिलाना, एक बहुत सारे 3-4 चित्र दे देंगे, उनको बनाना है आपको कि सही बनाना है, फिगर किस तरीके से बनेगा, ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये भी हम देखेंगे। तो ये जो वाला पार्ट था इसे बोलते हैं नॉन वर्बल रीजनिंग, और जो मैंने पहले बताया था वो था वर्बल रीजनिंग। मतलब हमने पूरी रीजनिंग को 2 भागों में बांट दिया है, वर्बल और नॉन वर्बल। तो इसी तरीके से हम लोग पढ़ने वाले हैं। पहले हम वर्बल पार्ट देखेंगे, वर्बल पार्ट को बहुत अच्छे से समझेंगे, बहुत सारे आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे, वीडियो के अंत में आपसे क्वेश्चन डिस्कशन किए जाएंगे, क्वेश्चन भी दिए जाएंगे, आपको होमवर्क भी दिया जाएगा। और हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उस पर आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड की जाएगी, बहुत सारे क्वेश्चन दिए जाएंगे जिससे आपके कंसेप्ट क्लियर हो रीजनिंग के। और रीजनिंग आपका फेवरेट सब्जेक्ट ना बन जाए तो आप लोग कहना। इस तरीके से रीजनिंग हम लोग आपको पढ़ाएंगे कि आपके दिमाग में रीजनिंग के प्रति एक ऐसा कंसेप्ट डेवलप होगा जिससे आप रीजनिंग का क्वेश्चन देखेंगे और सॉल्व कर जाएंगे। रीजनिंग के क्वेश्चन चंद सेकंडों में हमको करना है, मतलब चुटकी बजाते हुए हमको आंसर निकालना है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बेल आइकन को दबाना पड़ेगा, और अपने सभी फ्रेंड जो रीजनिंग पढ़ना चाहते हैं मुझसे, तो उनको आपको इस वीडियो को शेयर करना पड़ेगा। दोस्तों जितना ज्यादा आप लोग शेयर करोगे उतना मैं समझूंगा कुछ आप मुझसे बहुत प्रेम करते हो और आप मेरे वीडियो पसंद करते हो। ये तभी मुझे पता चलेगा जब आप वीडियो को लाइक करोगे। आपका एक लाइक मुझे उत्साह देगा, मुझे एक मोटिवेशन देगा, जिससे मैं आपके लिए बहुत ज्यादा मेहनत करूं और जितने भी टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊं आपको जीवन भर के लिए याद करा दूं। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और पसंद आए तो लाइक जरूर दबा दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मिलते हैं लाइव क्लास में। बाय बाय।